जय हिंद दोस्तों मैं आज बात कर रहा हूँ मानव जनन का। ये दूसरा लेक्चर है, तीसरा चैप्टर है दोस्तों, स्त्री जनन तंत्र। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैंने गर्भाशय का डायग्राम बना दिया है, यूटेरस का डायग्राम बना दिया है दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है, ये यहाँ पे ये जो गर्भाशय होते हैं इसमें 3 स्तर होते हैं। ध्यान दीजिएगा 3 स्तर, यहाँ में 2 स्तर नाम दिया है, एक नाम मैंने नहीं दिया है। 3 स्तर होते हैं और 2 अंडाशय, यानी एक जोड़ा अंडाशय होता है और एक जोड़ा क्या होता है, ये फैलोपियन ट्यूब होती है, जिसे हम बोलते हैं अंडवाहिनी नलिका या डिंबवाहिनी नलिका। और ऊपर क्या होता है, फंडस होता है और यहीं पे बच्चे का पालन पोषण होता है। बच्चा यहीं रहता है, माँ के गर्भाशय में रहता है, अर्थात हम लोग भी पैदा हुए थे तो माँ के इस गर्भाशय से पैदा हुए थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों हम बात करते हैं, ये जो अंडाशय होता है ये कई प्रकार के स्टेरॉइड हार्मोन निकालता है। जो अंडाशय है ना, कई प्रकार के स्टेरॉइड हार्मोन निकालता है। और फीमेल का जो हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है और फीमेल में निकलता है प्रोजेस्टेरॉन। ध्यान दीजिएगा, इंड्रोजन भी एस्ट्रोजन भी होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्त्री युग्मक अंडाणु है, ये स्टेरॉइड हार्मोन उत्पन्न करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो स्त्री का युग्मक होता है उसका नाम क्या है, अंडाशय। जैसे मैंने कहा था मेल एंड फीमेल गैमीट आर फ्यूज्ड इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, यानी नर का युग्मक शुक्राणु होता है और मादा का युग्मक अंडाणु होता है। अंडाणु यानी अंडाशय, अंडाशय में बहुत सारे अंडाणु भरे रहते हैं, वही निकलते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ स्त्री युग्मक अंडाणु होता है और अंडाशय की लंबाई, ये जो लंबाई होती है, जो अंडाशय जो लंबाई होती है ये कितनी होती है दोस्तों, 2 से 4 सेंटीमीटर जो लंबाई होती है, 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। अगर हम इसके चौड़ाई की बात कर लें, यानी इधर की बात कर लेंगे तो दोस्तों ये होता है 1.5 से 3 सेंटीमीटर होता है। 1. अब यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर होती है, ये इस तरफ वाला ये लंबाई है, और जो चौड़ाई होती है वो 1.5 से 3 सेंटीमीटर होती है, ये वाला ये चौड़ाई। अगर मोटाई की बात करेंगे 0.6 से 1.5 सेंटीमीटर होती है। और जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय होती है, गर्भाशय की जो लंबाई की बात कर लेंगे तो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, अगर हम चौड़ाई की बात कर लेंगे तो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये अब गर्भाशय की हम बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिए कैसे बच्चे का निर्माण कैसे होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गर्भ में बच्चा पलता कैसे है। यहाँ अंडवाहिनी नलिका या डिंबवाहिनी नलिका, ये एक इधर है एक इधर है, जिसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहले तो बात करते बच्चा बनता कैसे है। ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं कि महिलाओं के अंदर एक मंथली साइकिल चलता है, जिसे हम बोलते हैं पीरियड बोलते हैं, या मंथली साइकिल बोलते हैं, या माहवारी चक्र बोलते हैं, जिसे हम MC बोलते हैं। तो दोस्तों MC जो होता है हर 28 से 29वें दिन हर महीने आता है। 28 दिन 29वें दिन हर महीने आता है और ये 3 से 5 दिन तक चलता है। यानी अब महिला अपने पूरे जीवन काल में 55 साल तक ये ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यानी ये क्या होता है, ओवुलेशन होता है। ध्यान दीजिएगा, जो पीरियड आता है दोस्तों हर 28 से 29वें दिन आता है। ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए अगर इस महीने में ये लेफ्ट वाले से आया है तो अगले महीने में राइट वाले से आएगा, फिर अगले महीने में लेफ्ट वाले से आएगा, फिर अगले महीने से राइट वाले आएगा। मतलब कि एक बनता रहेगा, बिगड़ता रहता है। तो बिगड़ता क्यों है, पीरियड आता क्यों है। ध्यान दीजिएगा, पीरियड इसलिए आता है जब निषेचन नहीं होता, जब अंडाणु का शुक्राणु का निषेचन नहीं होता है तब जो है कि पीरियड आता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब क्या होता है, निषेचन कैसे होता है। अब इधर से जो अंडाणु होते हैं निकल कर यहाँ आ जाते हैं। जो इधर से अंडाणु होते हैं ये गमन करते हुए यहाँ आ जाते हैं, ये अंडाणु यहाँ आ जाते हैं। लेकिन जब मेल शुक्राणु को फीमेल के गर्भाशय में छोड़ता है तो क्या होता है, बहुत सारे जो
20 से 30 करोड़ मैंने आपको बताया था, वो मूवमेंट करते करते सब यहाँ पहुँचते पहुँचते मार दिए जाते हैं। संकीर्ण स्थिमा और एम्पुला, संकीर्ण पथ और तुम्बिका। दोस्तों अगर हम बात करें, अगर मेरे पास क्वेश्चन की मैं बात कर लूँगा कि बताओ निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो हम बोलेंगे कि निषेचन जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर हम बोले कि निषेचन कहाँ होता है, अंतरोपण कहाँ होता है, तो हमारे जो मतलब फीमेल होती हैं तो फीमेल के अंदर जो होता है निषेचन कहीं और होता है और बच्चे का पालन पोषण कहीं और होता है। तो पालन पोषण को क्या बोलते हैं, अंतरोपण बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जब यहाँ शुक्राणु निषेचन कर लेता है तो जानते हैं ये 2 न्यूक्लिएटेड हो जाएगा, यानी 2 कोशिकी हो जाएगा, 2 सेल्ड हो जाएगा, 2 कोशिकी हो जाएगा। फिर ये आगे जैसे बढ़ेगा ये 4 कोशिका, फिर बढ़ेगा तो 8 हो जाएगा, यानी 16 कोशिका होते होते यानी 16 सेल्ड, 16 कोशिका होते होते तो उसे हम बोलते हैं मारुला। क्या बोलते हैं दोस्तों, मारुला बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ से शुक्राणु आया, यहाँ से अंडाणु आया, तो फीमेल के यानी मादा के गर्भाशय के जो ये फैलोपियन ट्यूब होता है, यानी जो नलिकाएं होती हैं अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी, इसी को हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। इसको हम यफटी बोलते हैं, यफटी यानी फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। तो अगर हम पूछ लें आपसे कि बताओ निषेचन किस स्थान पे होता है, भ्रूण कहाँ बनता है, तो बोलेंगे स्थिमा और एम्पुला के बीच में, यहीं पे निषेचन होता है। दोस्तों तो जब ये भ्रूण बन जाएगा, जब ये जाइगोट बन जाएगा, जब मेल और फीमेल गैमीट मिल जाएंगे, ये अंडाणु और शुक्राणु मिल जाते हैं, तो एक छोटे से भ्रूण का निर्माण होता है। और वो भ्रूण आगे जैसे आगे बढ़ता रहेगा वैसे कोशिका बनाता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा कोशिका। जब यहाँ गर्भाशय पहुँचता है जो 16 कोशिका होती है तो उसको हम बोलते हैं मारुला। लेकिन जब आगे चलकर यहाँ एक प्रकार से एक थैली में बच्चे का जब निर्माण हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टुला बोलते हैं। अर्थात यहाँ पे जब बच्चा क्या होता है, माँ के गर्भ में होता है, तो इसकी एक थैली लगी होती है, उसका नाम क्या है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन। एक थैली लगी होती है, एक पन्नी लगी होती है, काफ़ी लचीली होती है, उसका नाम क्या है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन है। और उसी मेम्ब्रेन में पानी भरा रहता है, उसका नाम है एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक द्रव, एमनियोटिक फ्लूइड नाम है, जिसमें बच्चा तैरता रहता है, चलता फिरता रहता है। दोस्तों अगर उस बच्चे के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड है अगर सूख जाए उस पन्नी के अंदर, तो बच्चा वहीं मर जाएगा, अर्थात वहाँ मार दिया जाएगा। तो यहाँ पे फ्लूइड के द्वारा बच्चा खिसकता हुआ माँ के योनि से बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पार्टुरेशन, यानी हम डिलीवरी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि पहले निषेचन कहीं और होता है और बच्चे का अंतरोपण कहीं और होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से इसके अंदर चेंजिंग बदलाव आते रहते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, मैंने मेल में बताया था वेसेक्टोमी और मैं फीमेल में आपको बता रहा हूँ ट्यूबेक्टोमी। अगर हम बात कर लें ट्यूबेक्टोमी की, यहाँ हम बात कर लें ट्यूबेक्टोमी। ठीक, अगर हम ट्यूबेक्टोमी की बात कर लें तो ट्यूबेक्टोमी का मतलब क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब को काट कर बांध देना। जो फीमेल के अंदर जो नसबंदी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब को काट कर बांध देना, उस घटना को हम क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। अब जैसे यहाँ फैलोपियन ट्यूब है, इसको अगर हम काट कर यहाँ बांध दें, इसको काट कर यहाँ बांध दें, इसको काट कर यहाँ बांध दें, दोस्तों यहाँ बांध दें, यहाँ बांध दें, तो क्या बताओ अंडाणु निकल पाएगा? जब अंडाणु नहीं निकल पाएगा तो पीरियड भी नहीं आएगा, अगर पीरियड नहीं आएगा तो अंडाणु नहीं निकल पाएगा, और आगे बच्चे का यहाँ पे जो युग्मक है अंडाणु है उसका सिक्रेशन नहीं निकल पाएगा, ओवुलेशन नहीं हो पाएगा, अर्थात यहाँ पे जो अंडाणु है वो नहीं निकल पाएंगे, नहीं पास हो पाएंगे। तो बताओ क्या निषेचन फैलोपियन ट्यूब में हो सकता है? स्टिमा एम्पुला में जब नहीं आ पाएंगे तो निषेचन हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, यानी फैलोपियन ट्यूब को अंडवाही नलिका को काट कर बांध देना। उस घटना को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं
उसे हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, यानी अंडवाहिका उच्छेदन। इसे हम अंडवाहिका उच्छेदन बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, जिससे भी अंडाणु पास नहीं हो पाता है और महिला कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। तो ये सर्जिकल ऑपरेशन है, जिससे एक अस्थाई विधि है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूरी बात मैंने आपको बतलाया। फिर दोस्तों मैं आगे कल बात करूँगा अगले लेक्चर में दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।